प्रिय साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि कहा जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा सुनने के लिए मिलता है, तर्क वितर्क होता है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। माने जो कुछ होता है तो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो इसमें कहाँ तक है, क्या बात सही है, इसको गहराई से हमें अध्ययन करना है और सोचना है कि यह बात कहाँ तक उचित है, कहाँ तक फिट बैठ रहा है ना। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय साथियों, जैसा कि इस तरह की बातों में कहीं कहीं हम मन को विचलित भी कर बैठते हैं कि जब ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो अब हम अच्छा करें या खराब करें, क्या फ़ायदा, क्या मतलब, परिणाम तो अब ईश्वर के ऊपर है। जब ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो फिर हमें परिणाम काहे को देगा ईश्वर, अच्छा का खराब का भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं और सतमार्ग को छोड़कर माने गलत रास्ते पर भी चलने से हम मजबूर हो जाते हैं, ऐसे तर्क भावना के कारण। तो ऐसा हमें नहीं करना है। प्रिय साथियों, अगर गहराई से सोचा जाए तो यह बात उचित भी है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता। ये बात तो सही है, पर कैसे सही है, इसको गहराई से हम सोचें कि जैसा कि मान लीजिए कि हम कुछ भी काम करते हैं, कोई काम करते हैं, अगर हम चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जीवित हैं हम, तो हमें एक एक पल के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हवा, पानी, प्रकाश, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह ऐसे चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ही हम कोई काम कर पाते हैं और जीवित रहते हैं। तो प्रिय साथियों, जो हवा, ऑक्सीजन, पानी, प्रकाश, ये चीज़ जो है तो ईश्वर ही है, वह ईश्वर का बनाया हुआ है, उससे में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, ये सब ईश्वर के बनाए हुए चीज़ है ये। तो अगर सोचा जाए तो यह बात सही भी है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम कुछ भी करेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ईश्वर शामिल है उसमें, है ना। पर ऐसा नहीं है कि हम जो कर्म करेंगे उसको हमें भोगना नहीं पड़ेगा, उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। इस तरह के विचार हमें नहीं सोचना है कि कुछ ना मिलेगा हमें। हम जो करेंगे अच्छा या खराब फल मिलेगा, अवश्य जरूर मिलेगा। प्रिय साथियों, इसी के तर्क में एक हम थोड़ा सा चुटकुला पेश कर रहे हैं। जैसा कि एक गुरुजी से एक चेला ने पूछा, तर्क किया, गुरुजी ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में एक पत्ता भी हिलता है तो प्रभु के मर्जी से, ईश्वर के मर्जी से, तो फिर हम काहे को परहेज करें, हम कुछ भी करें तो प्रभु की मर्जी से हो रहा है, हमें क्या दिक्कत, हमें काहे को भोगना पड़ेगा कुछ। तो गुरु जी ने कहा, बहुत बढ़िया जवाब दिया कि बेटा ऐसा है चेला जी कि ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जो भी कुछ होता है हम करते हैं ईश्वर की मर्जी से, तो जब इसका परिणाम होगा तो उसको भी कह देना कि यह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, फिर न कहना कि इसका परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। तो ठीक है, जब यहाँ हम तर्क करते हैं कि ईश्वर की मर्जी से कुछ हो रहा है, तो फिर वहाँ भी तर्क करना पड़ेगा हमें कि जो हो रहा है, परिणाम मिल रहा है, वह ईश्वर की मर्जी से है। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो का मतलब है कि हम सांसारिक दुनिया में कुछ तर्क वितर्क उठता है, उस तर्क वितर्क में हम अपने मन को विचलित ना करें, अपने अच्छे सिद्धांतों को बदले ना, और हमेशा मन से मजबूत रहें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें, सत्कर्म पर चलें। क्योंकि हम विचलित होंगे, गलत रास्ता पकड़ेंगे, नुकसान हमारा होगा, उसका प्रतिफल हमें ही भोगना पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।